हेलो फ्रेंड्स, सभी को आदाब, अभिनंदन, नमस्कार, सत श्री अकाल। गाइस, आज का जो लेक्चर है हमारा यूनिट नंबर 4 का, वो है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे कैसे डिस्चार्ज हो जाता है। चलिए, डिस्चार्ज का मतलब अब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, अब कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। तो आइए गाइस, सबसे पहले डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1 जो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज करने का तरीका है वो है डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। ठीक है, डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस में क्या होता है गाइस कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो परफॉर्म हो गया, उसकी वजह से अब परफॉर्म ही हो गया तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो गया। ठीक है, अब परफॉर्मेंस कैन बी ऑफ टू टाइप्स गाइस। नंबर 1 एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड सेकंड इज अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। गाइस, व्हाट इज एक्चुअल परफॉर्मेंस? एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या होता है? एक्चुअल परफॉर्मेंस होता है कि कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी, जो दोनों पार्टीज है, उनको जो काम करना था कॉन्ट्रैक्ट के तहत वो दोनों पार्टीज ने कर दिया। ठीक है, वॉट एवर द पार्टी वर लाइबल टू डू, दे हैव डन देयर पार्ट, तो उसको हम कहते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस। फॉर एग्जांपल देखिए गाइस, ये है मिस्टर ए और ये है मिस्टर बी। ए ने कहा मिस्टर बी को कि मैं तुम्हें कुछ गुड सप्लाई करूंगा, और बी कहता है कि बदले में मैं तुम्हें कुछ पैसे सप्लाई करूंगा। ठीक है, तो ए ने भी बी को गुड सप्लाई कर दिया और बी ने भी ए को पेमेंट कर दिया। सो दिस इज एक्चुअल परफॉर्मेंस, कि कॉन्ट्रैक्ट की दोनों पार्टीज को जो जो काम करना था वो कर दिया उन्होंने, तो वो क्या कहेंगे हम? एक्चुअल परफॉर्मेंस। तो डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस में नंबर 1 क्या आया? एक्चुअल परफॉर्मेंस से हो सकता है। एंड सेकंड है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस गाइस। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस में क्या होता है कि एक पार्टी ने अटेम्प्ट किया अपनी जो परफॉर्मेंस करने का, अपनी लाइबिलिटी को परफॉर्म करने का, बट दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, इसे हम कहते हैं अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। फॉर एग्जाम्पल आइए हम बात करते हैं। देखिए, दो पर्सन है, एक है मिस्टर मुन्ना और एक है मिस्टर कालीन। तो मुन्ना ने कालीन को जो अपने कॉन्ट्रैक्ट के तहत कोई गुड सप्लाई करना था वो करना चाहा, वो लेके चला गया, बट कालीन उसको एक्सेप्ट करने से मना कर रहा है। तो गाइज ये क्या है? अटेम्प्टेड। अटेम्प्टेड में एक तरह से ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो अब उस केस में कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज खत्म हुआ माना जाएगा। भाई, एक पार्टी ने कहा मैंने कोशिश कर लिया कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की, बट दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रही, तो इसको हम कहते हैं अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। तो गाइस, सबसे पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में नंबर 1 कैसे डिस्चार्ज हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट? डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस में क्या आता है? एक्चुअल परफॉर्मेंस, जहां दोनों पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट में जो करना था वो कर दिया। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, एक पार्टी ने अटेम्प्ट किया अपने कॉन्ट्रैक्ट में अपनी परफॉर्मेंस को परफॉर्म करने का, बट दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया। एंड सेकंड है डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट में कॉन्ट्रैक्ट कैसे कैसे म्यूचुअल एग्रीमेंट के जरिए खत्म हो सकता है, तो उसमें 4 तरीके आते हैं: नोवेशन, रेसेशन, ऑल्टरेशन एंड रेमिशन। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आपको पता है। नोवेशन में ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है एंड न्यू कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में आता है। जैसे ए को पैसे देने थे बी को, बी को पैसे देने सी को, तो आपस में तीनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि ए डायरेक्ट पैसे किसको दे देगा? सी को दे देगा। तो ए और बी और सी के बीच में जो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट थे वो खत्म हो गए, उसकी जगह न्यू कॉन्ट्रैक्ट बन गया ए और सी के बीच में। तो ये नोवेशन है हमारा, ये म्यूचुअल एग्रीमेंट से हो रहा है। रिसेशन में ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है केवल, ऑल्ट्रेशन में टर्म्स कंडीशंस चेंज होती है, आपको पता है। एंड रेमिशन में एक पर्सन रेमिट कर देता है और कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देता है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, तो इनको हम यहां पे वापस डिस्कस नहीं कर रहे। अच्छा, नेक्स्ट है तीसरा, जो है डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी। डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट और कैसे डिस्चार्ज हो सकता है? डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी, कि भाई कॉन्ट्रैक्ट अब पॉसिबल ही नहीं रहा, इम्पॉसिबल हो गया, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। तो इम्पॉसिबिलिटी कैसे कैसे हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट में? नंबर 1 आता है इसमें चेंज इन लॉ। लॉ में चेंज हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल ये है हमारे गुड्डू भैया और ये है मुन्ना भैया। ठीक है, तो गुड्डू भैया ने मुन्ना भैया को कहा कि मैं तुम्हें कुछ वाइन की बोतल सप्लाई करूंगा, और मुन्ना भैया ने गुड्डू भैया को कहा कि बदले में हम आपको क्या देंगे? पैसे देंगे। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट का जो ड्यू डेट था उसके आने से पहले ही भारत की सरकार ने, गवर्नमेंट ने वाइन के सेल और परचेज पर बैन कर दिया। तो लॉ में चेंज होने की वजह से कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो पा रहा, तो अब वो इम्पॉसिबल हो गया। तो इम्पॉसिबिलिटी के कारण भी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है, जिसमें सबसे पहले क्या आता है? चेंज इन लॉ, लॉ में चेंज की वजह से। सेकंड क्या आता है डियर? डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट का सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो गया। फॉर एग्जांपल ये है मिस्टर एक्स और ये है मिस्टर वाई। एक्स ने मिस्टर वाई को कहा कि मैं तुम्हें अपनी BMW सप्लाई करूंगा, और वाई कहता है बदले में मैं तुम्हें कुछ अमाउंट दूंगा, और BMW सप्लाई करने के दिन से पहले ही उसकी BMW जलकर बिल्कुल पूरी तरह से
खाक हो गई, तो उस केस में जो गुड्स कॉन्ट्रैक्ट का सब्जेक्ट मैटर था वो डिस्ट्रॉय हो गया, उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो गया। ठीक है, तीसरा आता है गाइस नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ सच थिंग, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ सच थिंग विच इज नेसेसरी टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए वो चीज नहीं रही जिसको जो जरूरी थी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक पर्सन को भयंकर रूप से बीमारी हो गई, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्स ने वाई को कहा कि मैं तुम्हारे जो है वो बर्थडे पर जो है वो गाना गाऊंगा। अब सपोज करो एक्स जो है वो उस दिन कोविड-19 के वायरस से वो इन्फेक्ट हो गया, अब उसकी तबीयत बिल्कुल सही नहीं है, वो आईसीयू में है, तो अब कैसे गाना गाएगा? गाना गाने के लिए उसको बिल्कुल स्वस्थ होना तो जरूरी है ना, तो वो चीज नहीं, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ सच थिंग विच इज नेसेसरी टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, तो वो चीज नहीं रही, तो उस केस में भी कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? इम्पॉसिबल हो गया। और फोर्थ है डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, लास्ट में है डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। देखिए, चाइना के रहने वाले जिनपिंग ने भारत के रहने वाले मोदी से कॉन्ट्रैक्ट किया। जिनपिंग कह रहा है कि मैं तुम्हें कुछ गुड सप्लाई करूंगा कुछ दिन बाद में, मोदी कह रहा है मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगा उसी दिन जिस दिन गुड सप्लाई करोगे। इंडिया और चाइना का आपस में वॉर हो गया। वॉर हो गया तो बताओ, एनिमी कंट्री का पर्सन हो गया जिनपिंग, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता, वो भी इम्पॉसिबल हो गया। तो कॉन्ट्रैक्ट और कैसे डिस्चार्ज हो सकता है? डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी, जिसमें क्या क्या आता है? सबसे पहले नंबर 1 आता है चेंज इन लॉ, जैसे वो शराब वाला एग्जांपल दिया था, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, बीएमडब्ल्यू डिस्ट्रॉय हो गई जो देनी थी, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ सच थिंग विच इज नेसेसरी टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, फॉर एग्जाम्पल बहुत कोविड-19 के वायरस से इन्फेक्ट हो गया, और डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। तो दीज आर द पॉइंट्स, ठीक है, दीज आर द सम रीजंस जिसके कारण कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। एंड नेक्स्ट आता है अपना डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल गाइज, मान लीजिए मिस्टर रामू ने कहा मिस्टर शामू को कि मैं तुम्हें 15 दिन बाद में कुछ गुड सप्लाई करूंगा, और शामू ने कहा भैया 15 दिन बाद में दे देना, 15 दिन बाद में नहीं दोगे तो मैं उसके बाद में आओगे तो मैं गुड्स नहीं लूंगा। ठीक है, तो उस केस में 15 दिन बाद में रामू शामू को गुड्स लेके नहीं गया, तो लैप्स ऑफ टाइम, जितने टाइम में कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना था उतने टाइम में कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हुआ, तो उसकी वजह से भी कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? डिस्चार्ज हो गया। तो गाइस 4 अपन ने अभी तक पढ़े हैं कॉन्ट्रैक्ट कैसे कैसे डिस्चार्ज हो जाता है, जिसमें सबसे पहले है डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में एक्चुअल एंड अटेम्प्टेड। एक्चुअल जो दोनों पार्टी को करना था वो कर दिया, बोथ द पार्टीज हैव परफॉर्म देयर प्रोमिसेस। अटेम्प्टेड, वन पार्टी अटेम्प्टेड टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस बट अनदर पार्टी डिड नॉट एक्सेप्ट, तो वो अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस है, दोनों के कारण ही कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। दूसरा डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। म्यूचुअल एग्रीमेंट से इसमें क्या क्या आता है? नोवेशन, रिसेशन, ऑल्ट्रेशन एंड रेमेशन। एंड देन डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, इसमें क्या आता है? चेंज इन लॉ में, ठीक है, उसकी वजह से, जैसे वो शराब वाला एग्जांपल, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, बीएमडब्ल्यू डिस्ट्रॉय हो गई, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ सच थिंग विच इज नेसेसरी टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कोविड-19 के वायरस से इन्फेक्ट हो गया, डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, जैसे इंडिया चाइना के बीच में वॉर हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। एंड देन उसके बाद में फोर्थ आता है हमारा डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम, कि टाइम जो पर्टिकुलर टाइम में करना था, जैसे रामू को शामू को गुड्स देना था, नहीं दे पाया उस पर्टिकुलर टाइम में, तो भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। तो गाइस कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज करने का जो फिफ्थ तरीका है वो है डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ में क्या आता है कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ के कारण डिस्चार्ज हो जाता है। ऑपरेशन ऑफ लॉ का मतलब जहां पे एक तरह से भारत का लॉ ऑटोमेटिकली ये कहता है कि अब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहा भाई, कॉन्ट्रैक्ट अब परफॉर्म नहीं हो सकता, बिकॉज वो खत्म हो गया, वो डिस्चार्ज हो गया। तो ऑपरेशन ऑफ लॉ के कारण कॉन्ट्रैक्ट कैसे कैसे डिस्चार्ज होता है, तो उसमें 2 तरीके हैं, एक है डेथ एंड दूसरा है इंसॉल्वेंसी। डेथ में देखिए क्या आएगा, यदि मान लीजिए पर्सनल स्किल और डिलीजेंस वाला कॉन्ट्रैक्ट था और एक प्रॉमिसर की डेथ हो गई, तो उस केस में हमारा इंडिया के लॉ में ही लिखा हुआ है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली फिर क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए संजय लीला भंसाली और ऋषि कपूर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ऋषि कपूर ने कहा कि मैं जो है वो अग्निपथ 2 में काम करने के इतने पैसे लूंगा, ठीक है, और संजय लीला भंसाली ने कहा बिल्कुल ठीक है, और ड्यू डेट से पहले ही, शूटिंग होने से पहले ही ऋषि कपूर की डेथ हो गई, तो अब पर्सनल स्किल डिलीजेंस का कॉन्ट्रैक्ट है, तो उस केस में इंडिया का लॉ हमारा एक तरह से कहता है कि भाई बिकॉज ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ में लिखा हुआ, इस वजह से कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया। दूसरा है इंसॉल्वेंसी के कारण। इंसॉल्वेंट पर्सन आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं सकता, ठीक है, तो कोई पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया तो उसके द्वारा किए गए पुराने जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो सारे क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे।
तो गाइस कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होने का पांचवा तरीका क्या हुआ, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। उसमें एक तो डेथ हो गई, तो फिर इंडिया के लॉ में लिखा हुआ कि भाई कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, इंसॉल्वेंट पर्सन भी कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं सकता, तो उसके द्वारा किया गया कॉन्ट्रैक्ट भी फिर खत्म हुआ माना जाएगा। ठीक है, अब देखिए सिक्स्थ तरीका है कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज करने का, वो है डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया एक पार्टी ने, ठीक है, उसकी वजह से भी फिर ठीक है अनदर पार्टी भी क्या कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके उसको डिस्चार्ज ही करेगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को कहा था कि मैं तुम्हें जो है वो कुछ वॉशिंग मशीन सप्लाई करूंगा, बदले में वाई ने कहा ठीक है बदले में मैं तुम्हें पैसे दूंगा। एक्स ने गुड सप्लाई करने से मना कर दिया, तो ब्रीच कर दिया, तो वाई क्या बोलेगा, वाई भी अपनी डैमेजेस लेके कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज कर लेगा। तो when one party refuses to perform his promise then it is called as breach of contract, and breach of contract में भी कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। अब गाइज नेक्स्ट है सेवन तरीका कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का, वो है प्रोमिसी में वेव और रेमिट परफॉर्मेंस। ठीक है, प्रोमिसी ने जो प्रॉमिस थी उसको वेव कर लिया, उसको रेमिट कर लिया, तो भी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। वेव मतलब खत्म करना। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए मिस्टर सलमान खान जो है वो मिस्टर शाहरुख खान से 5 करोड़ रुपीज मांगते थे। ठीक है, शाहरुख खान ने कहा मैं तो 3 करोड़ रुपए ही दे सकता हूं, सलमान खान ने कहा ठीक है, तो अब क्या हुआ, वेव कर लिया ना, रेमिट कर दिया, कुछ पैसे छोड़ दिए, यही तो होता है रेमिटेंस में, तो उसकी वजह से भी रेमिट कर दिया। जैसे आपने कम पैसा एक्सेप्ट कर लिया, जो पैसा था उसकी जगह कोई चीज एक्सेप्ट कर ली, तो भी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। तो नेक्स्ट जो 7 तरीका हमारा आया, रेमिटेंस और वेव के कारण भी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट है 8वां तरीका, और कॉन्ट्रैक्ट कैसे डिस्चार्ज हो जाता है, तो वो है नेग्लेक्ट ऑफ प्रोमिसी टू अफोर्ड रीजनेबल फैसिलिटीज फॉर परफॉर्मेंस टू प्रोमिसर। ठीक है, कि प्रोमिसी ने रीजनेबल फैसिलिटीज जो प्रोमिसर को प्रोवाइड करनी थी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए, वो फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं की। किसने नहीं की, प्रोमिसी ने प्रोवाइड नहीं की प्रोमिसर को रीजनेबल फैसिलिटीज कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए, तो भी कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। फॉर एग्जांपल गाइस देखिए, कैटरीना कैफ ने अपने घर की रिपेयर करने के लिए मिस्टर सलमान को बुलाया। सर सलमान खान रिपेयर का काम भी करता है, बेटा दूसरा सलमान था। ठीक है, तो अब उन्होंने बुलाया और सलमान खान आ गए वहां पे। अब कैटरीना कैफ बता ही नहीं रही है कि भाई कौन से पार्ट की रिपेयर करनी है आपको घर की। ठीक है, तो मतलब जो एक पर्सन है वो रीजनेबल फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं कर रहा है दूसरे पर्सन को, जो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए जरूरत है। जैसे आप बता ही नहीं रहे हो कि भाई कौन से पार्ट का रिपेयर करना है, तो उस केस में भी कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा, डिस्चार्ज माना जाएगा। ठीक है, एंड देन लास्ट जो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज करने का तरीका है वो है मर्जर ऑफ राइट्स। गाइस मर्जर ऑफ राइट्स, ठीक है, मर्जर ऑफ राइट्स में देखिए क्या क्या आएगा। मर्जर ऑफ राइट्स में लिखा हुआ है कि व्हेन सुपीरियर राइट्स व्हेन लोअर राइट्स मर्ज विद सुपीरियर राइट्स देन कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज। कि लोअर राइट्स यदि सुपीरियर राइट्स के साथ मर्ज हो जाएं तो कॉन्ट्रैक्ट गाइस क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। सर इसका एक एग्जांपल दे दीजिए। बिल्कुल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। फ्रेंड्स 2 पर्सन है, एक है धोनी और एक है विराट, एक है धोनी और एक है विराट। ठीक है, धोनी के पास में एक बंगलो है जिसको उसने विराट को रेंट पर दे रखा है। कितने साल के लिए, 7 इयर्स के रेंट पर दे रखा है धोनी ने अपना बंगलो, किसको, विराट को। आफ्टर 3 इयर्स विराट वही बंगलो धोनी से परचेज कर लेता है। आफ्टर 3 इयर्स विराट वही बंगलो धोनी से परचेज कर लेता है। तो क्या अब जो बाकी 4 इयर्स रह गए उसका जो लीज रेंट वाला एग्रीमेंट था क्या वो वैलिड रहेगा, विराट अभी भी रेंट देता रहेगा? अरे जो चीज हमारी होगी उसका रेंट थोड़ी देंगे। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, वो जो रेंट वाला कॉन्ट्रैक्ट था वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, खत्म हो गया। तो रेंट वाली चीज लोअर राइट्स है, ऑनरशिप क्या है, सुपीरियर राइट्स है। आपने कोई चीज रेंट पे ले रखी थी वो लोअर राइट था, अब परचेज कर ली, ऑनरशिप आ गया, वो सुपीरियर राइट है। तो लोअर राइट सुपीरियर राइट के साथ मर्ज हो गया तो ऑटोमेटिकली लोअर राइट वाला यानी वो रेंट वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है नेक्स्ट 4 इयर्स के लिए वो खत्म हो गया, डिस्चार्ज हो गया। आई होप गाइज आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज करने के आज 5 तरीके पढ़े और डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया, जिसमें सबसे पहले है डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। ठीक है, डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ कैसे हो सकता है कि एक तो डेथ हो गई और एक इंसॉल्वेंट हो गया, तो ठीक है फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली लॉ में लिखा हो डिस्चार्ज हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक पर्सन ने अपनी प्रॉमिस को परफॉर्म करने से मना कर दिया तो अनदर पार्टी भी फिर क्या करेगी, डैमेजेस मांग के डिस्चार्ज कर लेगी, वो भी डिस्चार्ज हो गया। नेक्स्ट है रेमिटेंस और वेव की वजह से, बिकॉज ऑफ रेमिटेंस और वेव,
कि आपने किसी पर्सन को जो चीज लेनी थी उसका कम पैसा ले लिया, छोड़ दिया, तो भी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया, रेमिट कर दिया। एक है नेग्लेक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग रीजनेबल फैसिलिटीज, आपने किसी को रीजनेबल फैसिलिटीज जो जरूरी थी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए, जैसे कैटरीना कैफ ने बताया नहीं कौन से पार्ट की रिपेयर करनी है, तो भी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया। भाई आपको जरूरत थी कि आप प्रोवाइड करते उसको रीजनेबल फैसिलिटीज, आपने नहीं की, ठीक है। एंड नेक्स्ट है मर्जर ऑफ राइट्स, जैसे लोअर राइट्स, रेंट वाला राइट सुपीरियर राइट्स ओनरशिप के साथ मर्ज हो गया, तो फिर लोअर राइट यानी रेंट वाला एग्रीमेंट ऑटोमेटिकली खत्म हो गया, डिस्चार्ज हो गया। सो दीज आर द वेज फॉर डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आई होप गाइज यू एंजॉयड माई लेक्चर। सभी को थैंक यू, बाय बाय। हाँ भाई कितनी देर, वही 9 मिनट।